आज कनक्स किचन में बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त पनीर मसाला। बस वही दरदरी ग्रेवी वाला जो कि हम ढाबों में या फिर हाईवे में खाते हैं, भरपूर स्वाद के साथ। और फ्रेंड्स, वीडियो एंड तक के देखिएगा। साथ ही मैं आपको बताने वाली हूँ एकदम मज़ेदार फूले फूले चिली गार्लिक फुलके भी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है करीबन 250 ग्राम पनीर। इसको मैंने क्या किया, मीडियम साइज़ पीसेस में इसको काटना है, बहुत छोटे चंक्स नहीं रखने हैं। और इसको ना फ्रेंड्स, हम डायरेक्टली कच्चा नहीं यूज़ करेंगे। यही खास बात होती है ढाबा स्टाइल सब्जियों की। इसको भुनने से पहले थोड़े से मसाले लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ आधा टीस्पून नमक, आधा टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला। ठीक है, बस इतने मसाले हो जाएंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अपने हाथों से और बढ़िया तरीके से कोट कर लेंगे, ताकि पनीर क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल बन जाएगा और अंदर से ना फीके फीके से नहीं लगेंगे। तो ये देखिए, क्योंकि पनीर थोड़ा सा मॉइस्ट ही रहता है ना, हल्का गीला रहता है, तो मसाले अच्छे से इसमें चिपक गए हैं। इसको साइड में रख देते हैं। फिर पैन में मैं गरम कर रही हूँ 2 टीस्पून घी और इसमें मैं डाल दूंगी सारे पनीर के पीसेस। तो सारे पनीर के पीसेस ऐसे थोड़े थोड़े दूरी पे ऐसे डाल दीजिए। और इसको हमको कुछ करना नहीं है ज़्यादा, 2 से 3 मिनट के लिए बस पलटा पलटा के थोड़ा सा पकाना है, मतलब ताकि थोड़े से सौटे हो जाएं और थोड़े से पक जाएं। इससे क्या होगा, मसाले इसमें अच्छे से चिपक जाएंगे और हल्की सी गोल्डन ब्राउन कोटिंग भी आ जाएगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि ढाबों में मिलते हैं। ये देख सकते हैं आप कितने बढ़िया तरीके से कोट हो रहा है मसाला, थोड़े से गोल्डन ब्राउन भी हो गए हैं। तो इसको ओवर कुक नहीं करेंगे, वरना पनीर बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। तो बस इस वक्त गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। और मैं क्या कर रही हूँ ना, इसी पैन में मैं इसको छोड़ रही हूँ, क्योंकि इसमें काफ़ी सारा घी है। वो घी में भी अच्छे से बाद में मसाला सेट हो जाएगा, इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। फिर एक दूसरी कढ़ाई में मैं गरम कर रही हूँ 2 टेबलस्पून तेल। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून जीरा और बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल खड़े मसाले, जो कि ढाबे वाले ग्रेवी में पक्का ही डालते हैं। 3 से 4 लौंग, कुछ काली मिर्ची के दाने, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 2 छोटी इलायची को ना थोड़ा सा खोल के डालिएगा, 1 तेज पत्ता, 2 से 3 सूखी लाल मिर्च और 1/4 टीस्पून हींग। वेरी इंपॉर्टेंट। इन सारी चीज़ों को ना टॉस कर लेंगे 30 से 40 सेकेंड के लिए लो फ्लेम पे, जैसे कि बढ़िया से खुशबू आ जाए और सारे खड़े गरम मसाले थोड़े से फ्रेग्रेंट हो जाएं। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 बड़े प्याज, जिसको मैंने इसे बारीक काटा था। और इसको भी अच्छे से चला लेंगे जब तक ये बढ़िया से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो फ्रेंड्स, ढाबे वाले भी ना यही करते हैं, सारे प्याज को ना एकदम बारीक बारीक काटते हैं, ताकि वो बढ़िया दरदरापन टेक्सचर आ जाए ग्रेवी में। और साथ ही ना बाइट आता है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ग्रेवी में। पर फिर भी अगर आप चाहें तो पिस के भी डाल सकते हैं अपनी तसल्ली के लिए। तो फ्रेंड्स, अब देखिए करीबन 6 से 7 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। प्याज एकदम ब्राउन हो गए, ऑलमोस्ट गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, बस ऐसे लग रहा है कि फ्राई हो गए हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, अदरक, लहसुन और कुछ हरी मिर्चों का ना ऐसे दरदरा पेस्ट बना लेंगे। ऐसे थोड़ा सा मैं कूट रही हूँ हिमाम दस्ते में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है हिमाम दस्ते में वो बढ़िया एकदम गाँव वाला ढाबों वाला टेस्ट आता है। और इसको हम डाल देंगे प्याज के ऊपर और इसको भी थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप चाहें तो बारीक काट के या फिर पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं ना आपको एकदम वो ऑथेंटिक ढाबे वाला तरीका बता रही हूँ, ताकि आपकी ग्रेवी भी एकदम ही परफेक्ट बने। तो अदरक, लहसुन, मिर्ची को भी अच्छे से मैंने भून लिया प्याज के साथ। गैस का फ्लेम हम अब लो कर देंगे, क्योंकि हम डालने जा रहे हैं कुछ मसाले। 1/4 टीस्पून डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून भर के कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, 2 टीस्पून भर के आप डाल सकते हैं धनिया पाउडर, बढ़िया सा टेस्ट आता है, आधा टीस्पून भर के ज़ीरा पाउडर, और सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ढाबे वाली ग्रेवी का 2 टीस्पून भर के बेसन। और इन सारी चीज़ों को ना अच्छे से बेस के साथ मिक्स कर लेंगे और लगातार भूनते जाएंगे लो मीडियम फ्लेम पे, जैसे मसाले भी भुन जाए और बेसन भी भुन जाए। तो फ्रेंड्स, जब तक कि बेसन भुन रहा है, मुझे कमेंट करके ये बताइए कि आपकी सबसे फेवरेट पनीर की सब्ज़ी कौन सी है, जो कि मतलब मैं आपको कभी भी दे दूँ ना, फुलके के साथ भी ना दूँ तो आप चावल और उसको ब्रेड के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। ऐसी कौन सी रेसिपी है, मुझे कमेंट करके पक्का बताइएगा। तो ये देखिए अच्छे से भुनाई हो गई है, बेसन की झाग भी आ गई है। यहाँ पे मैं डाल दूँगी 1/4 कप पानी, ताकि मसाले और बेसन अच्छे से उबल जाए और भी गाढ़े हो जाए। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मसाले कितने बढ़िया तरीके से सिजल हो रहे हैं, उबल रहे हैं, ऊपर सतह पर तेल भी आ रहा है, मतलब कि इसकी अच्छी भुनाई हो रही है। तो अब जब ये स्टेज आ जाएगा तो हम डालेंगे 3 बड़े टमाटर, जिसको मैंने ना ग्रेट किया है। ये देखिए
ये ग्रेट किया हुआ टमाटर है, साथ ही डाल रही हूँ 1 टीस्पून नमक भी और इसको अच्छे से भूनते जाएंगे। तो फ्रेंड्स मैंने 3 से 4 टमाटर को मोटे वाली साइड से पहले से ही ग्रेट करके रखा है। इससे क्या होता है ना, ढाबे वाली ग्रेवी में वो दरदरापन आता है, पर अगर आप चाहें तो मिक्सी में पीस भी सकते हैं। और इसको भी लगातार भूनते जाएंगे। अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस ग्रेवी की ना यही खास बात है, इसको हर एक स्टेज में हर एक इंग्रेडिएंट को ना एकदम अच्छे से भुना जाता है, आराम से टाइम लेकर, तो ही वो दानेदार जो ढाबे वाला टेस्ट आता है ना वो आता है। तो एक बार इस तरीके से रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो कमेंट करके पक्का से बताइएगा। तो टमाटरों को अच्छे से भून के अब इसको ढक कर पकाएंगे लो मीडियम फ्लेम पे करीबन 5 से 7 मिनट के लिए। तो चलिए चेक करते हैं फ्रेंड्स, ये देखिए कितना बढ़िया सा कलर आ गया है, टमाटर पूरे पक गए हैं, ऊपर थोड़ा सा तेल भी आने लगा है। और ये ऊपर सतह पर जब भुनाई हो जाती है और सतह पर जो तेल आता है ना उसको क्या कहा जाता है, मैंने काफ़ी सारे वीडियोस में बताया, मुझे कमेंट करके पक्का बताइएगा। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, गैस का फ्लेम लो कर देंगे, आप चाहे तो थोड़ी देर के लिए बंद भी कर सकते हैं। इसमें मैं डाल रही हूँ 3 से 4 टेबल स्पून भर के दही और इसको भी ना तुरंत से मिक्स करके पकाते जाएंगे। इससे क्या होगा, बढ़िया से थिकनेस आ जाएगी, टेस्ट आ जाएगा और तो और शाइन भी आ जाएगी आपकी ग्रेवी में। तो फ्रेंड्स बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि दही को अच्छे से फेंट कर डालिएगा और कोशिश करके फ्रेश दही यूज़ कीजिएगा, वरना काफ़ी सारी खटास आ जाएगी इसमें। इसको भी 2 से 3 मिनट के लिए पका लिया। दही भी देख सकते हैं आप बेस के साथ मिक्स हो गई है, भुन गई है, गाढ़ा सा बेस तैयार हो गया है। यहाँ पे हम डाल देंगे 1 टीस्पून भर के रोस्टेड कसूरी मेथी, क्रश करके डाल दीजिए, आधा टीस्पून गरम मसाला और इसको भी मिक्स करके पका लेंगे। और फ्रेंड्स कोई भी स्टेज में आपको ऐसा लगे कि ग्रेवी गाढ़ी हो रही है तो आप पानी डाल के एडजस्ट कर सकते हैं। तब ये देखिए ग्रेवी फ्रेंड्स कितनी ज़्यादा मज़े की बनी है, एकदम दरदरी बनी है, शाइन भी आ गई है, एकदम परफेक्ट बेस है। तो ये जो है ना आप कोई और वेजिटेबल के लिए भी, जैसे आलू मटर, मटर पनीर, मशरूम मसाला या फिर चिकन भी बना सकते हैं इसी ग्रेवी में। तो अब बेस तैयार हो गया, तो यहाँ पे मैं डाल दूँगी पनीर के पीसेस जो कि हमने घी में सौटे करके रखे थे। और फ्रेंड्स थोड़ा सा जो घी बच गया था ना वो भी मैं इसमें डाल रही हूँ ताकि बढ़िया से लटपटी ग्रेवी बने। और इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। तो मिक्स करेंगे ना फ्रेंड्स, बस ये ध्यान रखिएगा कि ओवर मिक्स मत कीजिएगा या फिर जेंटल हाथों से कीजिएगा ताकि पनीर जो है ना वो टूटे ना। और फिर से इसको लिड से कवर करके पकाएंगे लो मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 और मिनट के लिए, ताकि पनीर जो है सारे फ्लेवर्स को अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले और खुशबूदार और जूसी हो जाए। चलिए चेक करते हैं फ्रेंड्स, ये देखिए कितनी ज़्यादा मज़े की थिक कंसिस्टेंसी वाली बिल्कुल ढाबा स्टाइल पनीर मसाला हमारा रेडी हो गया है। और ये आप जो ऊपर सतह पर तेल देख रहे हैं ना, वो सिर्फ वही तेल नहीं है जो कि हमने डाला था, दही की वजह से भी काफ़ी सारा तेल छूटता है। यहाँ पे डालेंगे फ्रेश धनिया, थोड़ी सी स्लिट की हुई ग्रीन चिलीज बिल्कुल ढाबा स्टाइल, 1 से 2 टीस्पून घी या फिर बटर फ्रेंड्स यहाँ पे डालिएगा ज़रूर मेरे कहने पे, एक्स्ट्रा टेस्ट और ग्लेस के लिए। और इस गर्मा गर्म ग्रेवी को आप सर्व कर सकते हैं राइस, रोटी, नान या फिर फुलकों के साथ। फ्रेंड्स आपको सर्विंग करने के समय ही पता चल रहा होगा कितनी ज़्यादा खूबसूरत और दानेदार ग्रेवी बनी है, बिना कोई काजू, क्रीम या फिर खास मसालों के। तो फ्रेंड्स गर्मा गर्म सब्जी तो तैयार हो गई है, तो चलिए इसके साथ फटाफट चिली गार्लिक फुलके बना लेते हैं घर पे, जो कि बहुत मज़े के और आसानी से बन जाते हैं। इसके लिए परात में मैं ले रही हूँ 2 कप भर के गेहूं का आटा और साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ आधा टीस्पून नमक, 2 टीस्पून भर के तेल या फिर घी डाल दीजिए, इससे बढ़िया से नमी आती है फुलकों में। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाएंगे और सेमी सॉफ्ट आटा लगा लेंगे, जैसे नॉर्मली हम लगाते हैं फुलके और पूरियों के लिए। तो इसको लगातार ऐसे मिक्स करते जाइए, तो इसको लगातार ऐसे गूंथते जाइए और इकट्ठा कर लीजिए। तो फ्रेंड्स ये जो आटा है ना एकदम बेसिक आटा है, आप काफ़ी सारा बना के फ्रिज में रख सकते हैं। ये पूरी, पराठा, चेहरा फुल्का, ये सारी चीज़ों के लिए भी काम आता है। तो ये देखिए अच्छे से इकट्ठा हो गया है, तो इसको अब थोड़ी देर ना और चिकना कर लेंगे और गूंथ लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि और भी ज़्यादा इलास्टिक, सॉफ्ट और चिकना हो जाए। तो हमारे फुल्के इसकी वजह से काफ़ी सॉफ्ट बनेंगे। ये देखिए एकदम नरम आटा अच्छे से लग गया है। इसके ऊपर हल्का गीला कपड़ा ढक के इसको साइड में छोड़ देंगे कम से कम 15-20 मिनट के लिए, या फिर ज़्यादा भी आप रखेंगे तो भी चलेगा। तो जब तक आटा रेस्ट कर रहा है, चलिए थोड़ी सी तैयारी कर लेते हैं।
तो ये देखिए, ये बेसिक तैयारी मैंने करके रखी है फ्रेंड्स। यहाँ पे मैंने लिया है थोड़ी सी बारीक कटी हुई लहसुन, थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, थोड़ी सी रेड चिली फ्लेक्स और थोड़ी सी फ्रेश धनिया। इन सारी चीज़ों की हम टॉपिंग लगाएंगे। तो चलिए आटा भी चेक कर लेते हैं। देखिए आटा एकदम मुलायम हो गया है, थोड़ा सा और सॉफ्ट करके चिकना कर लेंगे और इसकी एक लोई तोड़ेंगे और लोई को ना अच्छे से गोल करके स्मूथ कर लीजिए। और अब इसको डिप करेंगे सबसे पहले ग्रीन चिलीज में, ऊपर की तरफ थोड़ी सी लहसुन के टुकड़े, थोड़ा सा रेड चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा धनिया। तो फ्रेंड्स जो चीज़ आपको लगे ज़्यादा चिपकाना है आप ज़्यादा लगा सकते हैं, कोई इसका ऐसा फिक्स नहीं है कि पहले ये लगाना है पहले वो लगाना है। जैसे भी आपको लगे सारी चीज़ें इसमें अच्छे से चिपका लीजिए, इसको थोड़ा सा दबा लीजिए और फिर हल्के सूखे आटे से इसको बेल लेंगे, नॉर्मली जैसे आप फुलके बेलते हैं जितने भी साइज़ के आपको बनाने हैं। तो यहाँ पे तवा मैंने पहले से ही तपने के लिए रख दिया था मीडियम हाई फ्लेम पे, और अब गैस का फ्लेम मैंने लो कर दिया है। इसके ऊपर डाल देंगे इस फुलके को। तो फ्रेंड्स जहाँ पे मैंने चिपकाया था ना, टॉपिंग रखा था, वो पार्ट मैंने ऊपर रखा है और अब इसको सिकने देंगे लोएस्ट फ्लेम पे कम से कम 30 से 40 सेकेंड के लिए। उसके पहले इसको नहीं पलटाना है वरना आपका फुलका अच्छे से नहीं फूलेगा। और अब मैं इसको करीबन 40-50 सेकेंड के बाद पलटा रही हूँ और इस साइड से भी लो फ्लेम पे इसको पकने देंगे करीबन 20 से 30 और सेकेंड के लिए। तो ये देखिए अभी थोड़ा थोड़ा ऊपर की तरफ से भी फूल रहा है। तो अब मैं क्या करूँगी, इसको उठा लूँगी चिमटे से और इसको डायरेक्टली गैस पे रख देंगे और गैस का फ्लेम ना फुल कर देंगे। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं आप मैजिक, गैस का फ्लेम एकदम फुल कर दीजिए। फुलका आपका परफेक्टली फूलेगा और हर एक फुलका फूलेगा फ्रेंड्स, क्योंकि जो मैंने आपको टेक्निक बताई कि पहले 30-40 सेकेंड एक साइड और फिर दूसरे साइड 30 सेकेंड्स, हर एक फुलका 100% फूलता है। तो इस गर्मा गर्म चिली गार्लिक फुलकी के ऊपर आप बटर या फिर घी डाल के इसको सर्व कर सकते हैं। तो बस इस गर्मा गर्म पनीर मसाला को मैं सर्व कर रही हूँ चिली गार्लिक फुलके के साथ। ये हमारे घर के फेवरेट फुलके हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो थोड़ा भी पसंद आया, मुंह में थोड़ा भी पानी आया, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और फ्रेंड्स अगर आपको ढाबा स्टाइल एकदम इंस्टेंट पनीर बटर मसाला की रेसिपी देखनी है तो यहाँ पे वीडियो को क्लिक करके चेक कर लीजिएगा। चलिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।